कहानी के शुरू होते ही हमें कुछ डाकुओं को दिखाया जाता है जो पुलिस से बचने के लिए एक सुनसान रास्ते के ऊपर चल पड़ते हैं। उनका एक साथी बहुत ज्यादा जख्मी है, जख्मों से खून बहुत बह चुका है, उसकी हालत बहुत खराब है। ये लोग उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, लेकिन इस रास्ते पे दूर दूर तक उन्हें कोई हॉस्पिटल नजर नहीं आता। अचानक इनकी चलती कार से कोई चीज टकराकर इनकी कार का टायर ब्रस्ट हो जाता है और ये लोग आगे जाने के काबिल भी नहीं रहते। इन्हें जल्द से जल्द अपने साथी को फर्स्ट एड देनी थी और इसी सारी टेंशन में उन्हें दूर वहीं पर एक घर में से धुआं निकलता दिखाई देता है। वो लोग अपने साथी को एक बोट में डालते हुए उस घर के करीब पहुंचते हैं तो वहां जाकर पता चला है कि ये एक बहुत बड़ा किला था, जिस किले के बाहरी दीवारों पे हिरणों के सींग लगे थे। ये लोग किले के बड़े बड़े दरवाजों को खोलते हैं तो सबसे पहले इनका सामना इस किले में बनी बहुत सी कब्रों से होता है। इसी किले में बहुत से घर भी थे। ये लोग अब उस घर में चले जाते हैं जिसमें से पहले इन्होंने धुआं निकलता देखा था। इस घर में भी कोई इंसान नहीं था। पॉइंट नामी बंदा इस घर को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ नीचे उसे एक किचन और एक छोटा कमरा मिलता है जिसमें बहुत से लोगों के स्केचेस बने थे। इससे पहले कि वो कुछ सोचते कि यहाँ क्या होता है, उनका साथी ऊपर दर्द से चिल्लाने लग जाता है। ये लोग ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि इनके साथी के पास पहले से ही एक लड़की है। इस लड़की का नाम था चेल्सी, जो पॉइंट के इस साथी को चेक ही कर रही थी, पर पॉइंट उसे कहते हैं पीछे हट जाओ। ये लड़की डर के मारे उनके ऊपर गन दान देती है, जिसके जवाब में पॉइंट के सभी साथी उसके ऊपर गन तान कर उससे उसकी गन ले लेते हैं। इस टाइम पर चेल्सी की बहन भी यहाँ जाती है। पॉइंट इन दोनों से कहता है कि प्लीज हमारी मदद करो, पर ये लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये तीनों ही बहनें आज तक इस किले से बाहर निकली नहीं। ये जैसे कोई सदियों पुरानी जिंदगी गुजार रही है, जहाँ ये लोग बिजली, टेक्नोलॉजी और मोबाइल फोन से कई दूर हैं। ये तीनों बस इनके लिए इतना ही कर सकती थी कि उन्होंने अपने घर में इन्हें रहने की इजाजत दे दी थी। पॉइंट और उसका भाई अपने बीमार साथी को एक दूसरे घर में लेकर आते हैं, जहाँ कमरे में उन्हें एक और जख्मी इंसान लेटा नजर आता है। चेल्सी अब पुराने तरीकों से इस लड़के का इलाज करना शुरू करती है। इस आदमी का जख्म इतना गहरा था कि किसी चीज ने जिस्म के आर पार होकर जिस्म में सुराख कर दिया था। चेल्सी के पूछने पर पॉइंट बताता है कि वो लोग पुलिस से बचकर भाग रहे थे, जिस दौरान उसका साथी दरख्त की टहनियों से टकरा गया। बातों ही बातों में चेल्सी पॉइंट को ये बताती है कि वो आज तक इस किला से बाहर नहीं गई। वो चाहती है कि बाहर जाकर वो इस पूरी दुनिया को देखे, समुद्र को, रेत को, हर चीज को। जिसके बाद अब चेल्सी पॉइंट से कहती है कि तुम जाकर खाना खा लो, मुझे बस अब इस आदमी की बॉडी पर टांके लगाने हैं। पॉइंट यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि चेल्सी उसके जख्मों को सीने के साथ उसके होंठों को भी सी चुकी थी। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि चेल्सी की दूसरी बहन पॉइंट के एक साथी को लेकर स्टोर रूम तक आई थी, जहाँ से उन्हें पॉइंट के साथियों के लिए कुछ बिस्तर लेने थे, लेकिन यहाँ आकर ये लड़की इस आदमी को